और अब बात कर लेते हैं गुर्जर आंदोलन की। आज तीसरा दिन है गुर्जर आंदोलन का। आरक्षण की मांग पर महापड़ाव गुर्जरों का जारी है। मलारना डूंगर रेलवे स्टेशन के पास ये महापड़ाव गुर्जर कर रहे हैं। डाल रखा है महापड़ाव यहाँ पर। गुर्जर समाज के लोग रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं। ट्रैक पर टेंट और तंबुओं में इन्होंने रात बिताई कड़ाके की सर्दी में। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का बयान भी आया, कहा कि टेबल नहीं ट्रैक पर ही बातचीत हो। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार सुबह से आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। राकेश शर्मा मलारना डूंगर से, जहां पर ये गुर्जर मौजूद हैं, महापड़ाव डाला हुआ है, वहां से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्वीरें 2 दिनों से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। राकेश गुसाई भी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आपके पास आ रहा हूं मैं। राकेश शर्मा मलारना डूंगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या अपडेट, क्या तस्वीर फिलहाल वहां से? सुबह आपने तस्वीरें दिखाई थी, गुर्जर सर्दी में सिकुड़ रहे हैं, ठंड में सिकुड़ रहे हैं, लेकिन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब क्या अपडेट, क्या तस्वीर? बिल्कुल, देखिए अभी सुमित, जो यहाँ पर महापड़ाव में जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको एक बात का इंतजार है कि चूंकि कल जो वार्ता का दौर शुरू हुआ है, जब मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जो एक इस जो बर्फ जमी हुई थी उस बर्फ को पिघलाने की कोशिश की यहाँ करके, और जिस तरह का आश्वासन जो मुख्यमंत्री की ओर से जो आईएएस अधिकारी नीरज के पवन है उन्होंने दिया था, चूंकि नीरज के पवन जो पहले भी इस क्षेत्र में रह चुके हैं और उन्होंने यहाँ की जो काफ़ी नब्ज है वो पकड़ में है, और यहाँ लोगों से बातचीत भी उन्होंने की है। और उनका कहना है कि सरकार जो है आरक्षण तो देगी, लेकिन जो लीगल मसले हैं उन पर बैठ के विचार विमर्श किया जाएगा। तो अब जो यहाँ आंदोलनकारी बैठे हुए हैं महापड़ाव में, सुबह से इसी बात को लेकर चर्चित है कि जो किस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाएगा, चूंकि अब महापड़ाव शुरू हो चुका है और ये पूरे राजस्थान में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अब पूरी तरीके से जो फोकस हो गया है वो इस वार्ता पे फोकस हो गया है कि इस जो वार्ता का परिणाम क्या रहेगा, क्योंकि इस बार आर-पार की लड़ाई है और इस लड़ाई में गुर्जर किरोड़ी सिंह बैंसला क्या यहीं पर मौजूद है? सुना है कोई किताब पढ़ रहे हैं, वो अहिंसात्मक आंदोलन किस तरह से किया जाए, इसको लेकर। बिल्कुल, अभी जो कर्नल किरोड़ी बैंसला है जो इस आंदोलन के प्रमुख हैं, वो यहाँ से कुछ दूरी पर उन्होंने रात यहाँ गुजारते हैं, चूँकि यहाँ जो मुश्किल से 100 के आसपास लोग रात को रुकते हैं, बाकी सभी लोग आसपास के गांवों में जाकर रुकते हैं। और इस मामले में वो जो किताब पढ़ने के साथ साथ यहाँ जो समाज के जो नेता हैं, जो पंच पटेल हैं, उनसे बैठ कर के वार्ता कर रहे हैं और देर रात तक उनकी रणनीति इस मामले को लेकर जो है चलती रही है। चूँकि समाज और जो समाज के नेता हैं उनका साफ कहना है जो इस बार जो भी वार्ता होनी है वो किसी टेबल पर नहीं होगी, वो सिर्फ ट्रैक पर होगी। तो ट्रैक पर वार्ता करने के लिए आज जो है यहाँ पर आईएएस नीरज के पवन और मंत्री जो विश्वेंद्र सिंह फिर उनसे वार्ता करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देर रात कुछ जानकारी मिल पाई कब तक नीरज के पवन और विश्वेंद्र सिंह पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वो सरकार का जो कल देर रात उनकी वार्ता हुई होगी, उसके बाद चूंकि विश्वेंद्र सिंह की जो ससुराल है वो भी खटाणाओं में गुर्जर समाज में ही है और वो इनके नज़दीकी रिश्तेदार भी हैं, कई गुर्जरों से उनके नज़दीकी संपर्क हैं और यहाँ काफ़ी इलाकों में उनका अच्छा प्रभाव भी है। और गुर्जर समाज के जो पहले के आंदोलन हुए हैं उनमें भी उनकी बात और उनका वजन रहा है और उन्होंने कई बार इनके आंदोलन को समर्थन भी दिया है। तो अब चूंकि उनकी देर रात इस मामले में मुख्यमंत्री से वार्ता हुई होगी और मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद किस तरीके से गुर्जर समाज को 5% आरक्षण दिया जाए, ये और आईएएस नीरज के पवन जो कि वरिष्ठ आईएएस हैं और इस पूरे मामले को की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। तो जो स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हैं और इन तमाम से चर्चा करने के बाद आज विश्वेंद्र सिंह और आईएएस नीरज के पवन यहाँ पर फिर पहुंच सकते हैं, बात कर सकते हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से, लेकिन अड़े हुए हैं गुर्जर की बातचीत तो ट्रैक पर ही होगी, भले ही सरकार को कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, भले ही समाज को कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, भले ही इस सूबे के लोगों को कितनी ही परेशानी क्यों ना हो जाए। राकेश गुसाई भी मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जयपुर से। राकेश, ट्रेनें लगातार रद्द हो रही हैं, परेशानी आम जनता की बढ़ती जा रही है, लेकिन गुर्जर नेता कह रहे हैं कि बातचीत तो साहब ट्रैक पर ही होगी।
सुमित, गुजर नेताओं का हट और उनका ये कहना कि अब टेबल पर नहीं ट्रैक पर बात होगी, कहीं ना कहीं आमजन के लिए परेशानी और बढ़ा रहा है। और यही कारण है कि एक के बाद एक नेशनल रेलवे प्रशासन अपने स्तर के ऊपर प्रेस नोट जारी कर रहा है, बुलेटिन जारी कर रहा है कि ये ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। ये हाल बताता है कि किस प्रकार से देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ा जा रहा है, क्योंकि रेलवे अपने आप में देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एकमात्र बड़ा जरिया है। इसके अलावा आप राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से बात की जाए तो 30 से अधिक ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया, तो 10 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हालांकि ये रद्द आंशिक रूप से है, लेकिन लोगों को परेशानी तो हो ही रही है। गुजर आंदोलन को देखते हुए लोग खासे परेशान हैं। रेलवे स्टेशन जंक्शन पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर रेलवे प्रशासन ने अपने स्तर के ऊपर कह सकते हैं कि साइन बोर्ड लगा रखा है, जिसके अंदर बार बार मेंशन किया जा रहा है कि कौन कौन सी ट्रेनें रद्द हैं। हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी तक 2 ट्रेनें जो कि राजस्थान जयपुर से जाकर निकलने वाली ट्रेनें हैं, उनका रूट बदला गया, जिसमें अमृतसर मुंबई सेंट्रल वाया रेवाड़ी होकर निकलती है, इसका रूट बदला गया। इसके अलावा अमृतसर कोचीवेली हिसार होकर गुजरेगी। इसके अलावा 2 ट्रेनें जो रद्द की गई है, बयाना जयपुर और जयपुर बयाना, ये 2 ट्रेनें यहां पर रद्द की गई हैं। इसके अलावा वेस्टर्न रेलवे का भी अपना एक प्रेस नोट अलग से जारी हो रहा है, बुलेटिन जारी हो रहा है। वो भी समय समय पर अपने बुलेटिन को जारी करके बता रहे हैं कि किस प्रकार से ट्रेनें डाइवर्ट की जाती है। आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। और राकेश शर्मा, आपका भी शुक्रिया मलारना डूंगर से तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। चलिए, और अब बात बसंत पंचमी की। प्रयागराज में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ की। प्रयागराज में आज बसंत पंचमी के मौके पर तीसरा और आखिरी शाही स्नान शुरू हो गया है। संगम तट पर आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर तरफ से श्रद्धालुओं का रैला तट पर स्नान के लिए चला आ रहा है। अलग अलग अखाड़े के संत आज आखिरी शाही स्नान पर पुण्य कमाने के लिए डुबकी लगाएंगे। शाही अखाड़ों के स्नान के बाद आम श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगाएंगे। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी आखिरी शाही स्नान के मौके पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। बीएसएफ की भी और 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। तो प्रयागराज में बसंत पंचमी के मौके पर तीसरा और आखिरी शाही स्नान